So today we are going to start our new chapter preposition. तो प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चों? जो हमें ये बताए उसकी पोजीशन कहाँ है, वो आगे है, पीछे रखा है, साइड में है, ऊपर नीचे। तो जो भी किसी चीज की हमें पोजीशन बताता है उसी को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस। तो जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं किससे, जो सेंटेंस में बाकी वर्ड यूज हुआ है, यानी उसका उनसे बाकी चीज से रिलेशन क्या है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर रखी है? टेबल के ऊपर। द वर्ड ऑन शोज द रिलेशन, तो ये रिलेशन बताता है बुक और टेबल के बीच में। देयर इज अ स्नेक बिहाइंड द बुशेस, कहाँ पर? बुशेस के पीछे। देयर आर मैनी फ्रूट्स इन द बाउल, तो बाउल में बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं तो उसके अंदर रखे हैं, और अंदर जो चीज रखी होती है उसके लिए हम इन यूज करते हैं। जो ऊपर रखी है ऊपर के लिए ऑन करेंगे, अगर ये बुक नीचे रखी होती तो हम यहाँ पर अंडर यूज करते। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं जो उनका रिलेशन बताते हैं बाकी से। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, देखो द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, कहाँ पर हाइड कर रही है? अंडर, उसके नीचे। हाउ डिड द ऑयल गेट इनटू द ओशन, कि ऑयल उसके अंदर कैसे गया? देयर इज अ पिक्चर ऑफ टाइगर ऑन द वॉल, पिक्चर कहाँ पर है? वॉल पर लगी हुई है टाइगर की। द बॉय इज नियर द ट्री, तो जो बॉय है ये पेड़ के पास खड़ा है। आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। तो जो सारे ही वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन है, और बाकी के सेंटेंस से उनका रिलेशन हमें शो कर रहे हैं। फिर आता है, जैसे हमारे प्रीपोजिशन के भी टाइप होते हैं, तो सबसे पहले आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो हमें टाइम से ही पता चल रहा है, तो जो हमें समय के लिए, टाइम के लिए बताएं, ऐसे वर्ड्स हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज अ प्रीपोजिशन यूज्ड टू इंडिकेट व्हेन अ पर्टिकुलर एक्शन टेक्स प्लेस, यानी जो एक्शन है वो किस टाइम हुआ है, जो हमें उसके बारे में बताए वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। और मोस्टली इसके लिए एट, इन और ऑन का यूज किया जाता है। तो द फर्स्ट बेल गोज एट 9 o'clock, तो जब हमें स्पेसिफिक टाइम बता दें कि 8 बजे, 9 बजे, तो फिर हम वहां पर एट का यूज करते हैं। आई एम गोइंग होम इन द इवनिंग, फिर शाम में घर जा रहा हूँ। द एग्जाम इज हेल्ड ऑन ट्यूजडे, अगर डे की बात करें तो हम वहां पर ऑन यूज करते हैं कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन थर्सडे। ही हैज अ मीटिंग ऑन सैटरडे, उसकी मीटिंग है सैटरडे में। तो जब दिन की बात हो तो ऑन, ऐसे ही हमें बताना है कहाँ पर कब होगा तो इन, और अगर हमने स्पेसिफिक टाइम बता दी कि करेक्ट तुम्हें इस जगह पर या इस टाइम पर आना है, तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। फिर बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, अमंग। तो इन फ्रंट मतलब आगे, बिहाइंड मतलब पीछे, नियर मतलब उसके पास, और बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में, और अमंग मतलब उसके ही आसपास, यानी इन सब में से तुम्हें बताना है। तो ये वर्ड्स हैं। तो देखो, अ पुलिस कार वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो पुलिस कार है वो घर के आगे ही खड़ी है। द बॉल रोल्ड बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल, तो जो बॉल है वो डेस्क और दीवार, वॉल के बीच में रोल करते हुए आई। द लैम्प इज बिहाइंड द विंडो, तो जो विंडो है उसके पीछे हमारा लैंप रखा है। तो ये क्या कर रहा है, देखो हमें इन वर्ड से पता चल रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है और उसका पूरे सेंटेंस से रिलेशन क्या बताया गया है। तो बिटवीन क्या हो जाएगा? बिटवीन दोनों के लिए यूज हो सकता है, दो चीजों के लिए या फिर दो पर्सन के लिए। पर अमंग किसके लिए यूज होता है? मोर देन टू, जब दो से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर अमंग बोलेंगे। दो की बात हो रही है तो बिटवीन, और दो से ज्यादा हो जाएंगे तो अमंग यूज करेंगे। ऐसे ही बिहाइंड और इन फ्रंट क्या होते हैं? अपोजिट, कि बिहाइंड मतलब पीछे और इन फ्रंट आगे। नियर सजेस्ट दैट समथिंग इज क्लोज बाय, और अगर नियर वर्ड यूज हो गया तो इसके आसपास कहीं भी हो सकता है। इन फ्रंट बोला तो यहीं पर है, और बिहाइंड बोला तो इसके पीछे ही है, और नियर कहीं भी हो सकता है उसके आसपास। ठीक है, ये इन दोनों में क्या होता है? डिफरेंस। फिर आता है इन, इनटू, आउट ऑफ। तो पैरेट, द पैरट्स इज इन द केज, इन मतलब उसके अंदर है। द पैरट इज गोइंग इनटू द केज, अभी देखो ना ये बाहर है ना अंदर, वो इनटू यानी उसके अंदर जा रहा है। और द पैरट इज आउट ऑफ द, तो आउट बाहर निकलते ही क्या हो गया? आउट हो गया, तो आउट ऑफ द केज। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, और इनटू यानी अभी वो उसके अंदर जा रहा है, अभी रुका नहीं है। फिर आता है ऑन, ओवर, अंडर, अबव, बिलो। तो ऑन मतलब होता है ऊपर, ओवर मतलब उसके ऊपर, और अंडर मतलब नीचे,
अबव भी मतलब ऊपर और बिलो मतलब भी नीचे होता है। तो अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। शी प्लेस्ड द बुक ऑन द टेबल, उसने टेबल के ऊपर बुक रख दी। द बी इज हावरिंग ओवर द फ्लावर्स, तो वो कहाँ पर है, फ्लावर्स के ऊपर ही ऐसे मंडरा रही है यानी घूम रही है। द डॉग कम्स आउट फ्रॉम अंडर द डेस्क, तो कहाँ से आया वो, डेस्क के नीचे से आ रहा है। हिज नेम इज बिलो माइन ऑन द लिस्ट, यानी लिस्ट है और लिस्ट में मेरा नाम यहाँ पर है और उसका नेम यहाँ पर, तो क्या है, मेरे नेम से उसका नेम लिस्ट में नीचे है। द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द ब्रिज, तो ये ब्रिज है और बर्ड इसके ऊपर से फ्लाई करती हुई जा रही। फिर फ्रॉम टू और फोर, तो ही वेंट टू द पार्क, कहाँ जा रहा है, पार्क में। ही स्टेड देयर फॉर अ वीक, तो वो कुछ समय बता दे तो वहां पर फॉर आ जाएगा। ही लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 6 मंथ, समय बता रहा है, टाइम बता रहा है तो फॉर आ जाएगा। शी लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस एंड रीच द हॉल, तो ऑफिस से निकली और हॉल तक पहुंच गई। तो ये क्या थे, हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े और ये भी पढ़े कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होता है, और हमने सारे ही वर्ड्स का अच्छे से मीनिंग भी समझा कि ऑन कहाँ पर यूज होगा, अंडर कहाँ पर होगा, इन फ्रंट, बिहाइंड, अमंग, तो बहुत ही सारे वर्ड्स थे जो हमने पढ़े। आयो बच्चों, आपको सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे और ये चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।